बहरहाल मैं समझता हूँ ये सब लोग जो है ये पार्टी के इंतहाई कीमती असासा है। और भाई मैं तो आज जब सोच रहा था कि सदारत का मनसब मुझे दोबारा पेश किया गया है या मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जब से मैं वज़ीर आला बना पंजाब 1985 उस वक्त से लेके 2017 तक सारा नक्शा मेरे दिमाग में घूम रहा था, किन किन मराहिल से मैं गुजरा और क्या क्या अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कारनामे अंजाम दिए, अल्लाह ताला कौन कौन से काम हमसे लिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चाहे वो सूबे में चाहे वो मरकज में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को टर्न अराउंड और मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर उस जमाने को जरा याद करो, मैं तो 1990 की तरफ नहीं जा रहा, अगर वहां से काउंट करोगे खलल अगर ना आता तो आज पाकिस्तान इस खित्ते की तो दूर की बात है, इस बर्रे आज़म में एक मुनफरिद हैसियत रखता। ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान इस अपना जो है वो बर्रे आज़म एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है, 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को बहुत अफसोस की बात है कि कमज़ोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज नोमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने जेल काटी है। तो इन सब हसन फवाद साहब ने जो है वो भी जेल काटी है 1.5 बरस। तो ये मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं ये नाम नहीं ले सका, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरी बात सुने, ये कभी कभी ऐसा मजमा होता है। आज पार्टी के करीम बैठी हुई है, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए, ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज़ में और वज़ीर आज़म अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे ज़माने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूंगा, मैं आज की बात नहीं करता या 6 महीने या साल 2 साल पहले की बात नहीं करता। मेरे ज़माने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुंचता, डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे होता। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं 1990 में नहीं जा रहा, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। 2017 में आ जाए, मैं बताता हूं, कौम को भी पता लगना चाहिए, हमारी कौम की याददाश्त कमज़ोर है, ये नहीं समझती इसने क्या किया और ये शख्स क्या कर गया है, उसने क्या तामीर किया और इसने क्या तबाही की है। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, मैं फिर दोबारा गिनवा देता हूं, क्योंकि
سب کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. روٹی 4 روپے کی تھی, چینی 50 روپے کی تھی, پٹرول 65 روپے لیٹر تھا, ڈالر 104 کا تھا, سونا 50,000 روپے تولا تھا, سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں, بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا. ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا, کوئی کشکول نہیں تھا. یقین مانے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو, ہمیں اتنا امداد دے دو, ہمیں اتنی گرانٹ دے دو, کبھی نہیں. اپنے زور بازو پہ سارے کام کیے, الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے. دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ آسن اقبال صاحب, ہم نے کیا. ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا. موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہیں, ہم نے. آج ذرا کوئی بتا دے نا یار, آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, 1947 سے لے کے 2024 تک کسی نے کوئی موٹر وے بنائی ہے؟ اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی, اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے. ہم نے بنائی. لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا؟ 2016 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے. بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 1990 سے, بھائی آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی آوازوں سے, بھائی ٹھہرو یار, آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. ابھی 5 منٹ میں نے اور بات کرنی ہے, ذرا آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ذرا. تو میں نعرے نہ ماریں. اگر کوئی تالی مارنے کی بات آتی ہے تو تالیاں بجا دیں. لیکن پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی, کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا. میں پوچھتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں, آپ گھر جائیں چھٹی کریں؟ یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں, پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لے جہاں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں, بتائیں ذرا, بتائیں. یا تو ہوتا نا کہ میں نے 460 ارب روپے کا ڈاکہ